नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, मुंबई से जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी ट्रैकिंग चल रही है और एक के बाद एक रिपोर्ट हम आपको ब्रेक कर रहे हैं। अभी एक खबर आ रही है कि आ, पिताजी तो लौट आए हैं, बेटे की कोई खबर नहीं है। और असल में जो लंदन की जो ट्रिप हुई है उसमें ये पूरा जो गैंग है, रात के शहंशाह, शाम 6 बजे के बाद जिनकी दिन की शुरुआत होती है, वो सारे लोग जो हैं अभी वो कोई ठिकाना ढूंढ रहे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं। अब इंटेलिजेंस इनपुट ये कह रहा है कि माननीय सलमान और उनका जो पूरा कुनबा है, वो सारा का सारा कुनबा विदेश में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। और इसमें एक और बड़ी पुख्ता खबर मिली है। खबर यह है कि एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट घराना, उन्होंने अपना बेस, जिसको कहते हैं कि बिजनेस बेस जिसको कहते हैं, उन्होंने अपना बिजनेस बेस दुबई बना लिया है। बहुत सारे फिल्म स्टार का बहुत ही प्यारा डेस्टिनेशन है दुबई। तो इन लोगों की निगाह में बात ये चल रही है कि अच्छा रहता कि मुंबई की बजाय दुबई शिफ्ट कर जाया जाए और फिर वो ठिकाना किसी को ना बताया जाए। जब मैं ये बात कह रहा हूं आपको, तो आपको मैं एक एक लोगों का पूरा डिटेल आपको बता रहा हूं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। क्योंकि 18 जून की हियरिंग के पहले इतना खौफ है, इतना खौफ है कि इनके सारे सिपह सालार इंटेलिजेंस एजेंसी के निशाने पर हैं। और अभी तक जो इनका 5 साल का कुकृत्य था, कुछ गैंग का तो पिछले 25 साल का कुकृत्य है, उस सबका हिसाब इसी केस में हो जाना है। दिशा और सुशांत के केस में मैंने आपको पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं, इस केस में सबके गुनाह का हिसाब स्वयं चित्रगुप्त महाराज बैठ करके कर रहे हैं। क्योंकि जिस जगह ये अपराध हुआ है, वो अपराध की भूमि महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर इन लोगों ने अपराध किया है। और महाराजा छत्रपति शिवाजी की आत्मा इन लोगों को माफ नहीं करने वाली है। तो अब खबर यह आ रही है कि इन लोगों ने दुबई में शिफ्टिंग की प्लानिंग की है और इसमें मुमकिन है कि कुछ बड़े बड़े बिजनेस घराने इन्हें मदद करें। अब वो कौन बिजनेस घराना है ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उनके बिजनेस हैं, वहां पे बड़े बिजनेस हित हैं और पिछले 2-3 वर्षों में उन्होंने अपना सब कुछ शिफ्ट कर लिया है दुबई। अपना रिहाइश भी उन्होंने शिफ्ट कर लिया है दुबई। अब वहां से सारा खेल चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड पूरी तरह से तबाह हो गया है, इसलिए कुछ लोग दुबई को नया ठिकाना बनाना चाहते हैं, वहीं से कुछ खेल खेलना चाहते हैं। और दुबई में इनकी रात ज्यादा रंगीन होगी। बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है, 2-3-4 घंटे का फासला है। यूं पकड़े मुंबई में फ्लाइट, पहुंच गए दुबई। दुबई में ही रहना, आप इधर दुबई में रहें या मुंबई में रहें, बात बराबर है, दोनों समंदर के किनारे। तो क्यों ना दुबई चला जाए और यहां की पुलिस से और जांच एजेंसी से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। जी, मैं आपको ये पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर दे रहा हूं। पिताजी तो लौटे हैं, लेकिन पुत्र के लौटने की खबर नहीं है। पिताजी लौटे, पिताजी को लगता है कि उनका तो इस केस में इन्वॉल्वमेंट होना नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है।
पिताजी का भी इन्वॉल्वमेंट इस केस में उतना ही है जितना पुत्र का है, और पुत्र और पिता दोनों के खिलाफ दिशा सालियान के पिता ने एक मजबूर, हालात से जबरदस्त लड़ाई करने वाले पिता ने मोर्चा खोला है, और उनके साथ इस देश की 140 करोड़ जनता खड़ी है। तो एक असहाय पिता जिसे ये लोग असहाय समझ रहे थे, आज उसके साथ पूरा देश खड़ा है, और वो अब उनमें इतनी ताकत आ गई है कि ये भागने का दरवाजा ढूंढ रहे हैं, ठिकाना बना रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, ये इनपुट महाराष्ट्र सरकार को महाराष्ट्र के इंटेलिजेंस के लोग दे रहे हैं कि ये लोग देश छोड़ सकते हैं। रिया चक्रवर्ती अपने पूरे परिवार के साथ देश छोड़ चुकी है, आएगी तब जब उनको ये लोग भरोसा देंगे कि अब आपकी गिरफ्तारी यहां नहीं हो सकती है, आप आ जाओ धीरे से। वो देश छोड़ चुकी है रिया चक्रवर्ती, अपने माता के साथ, अपने पिता के साथ और अपने भाई के साथ, और उसे बसाने में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अगर वो आई भी तो समझिए वो हाईएस्ट प्रोटेक्शन में इंडिया आएगी। इसी जुगाड़ में वो दुनिया भ्रमण कर रही हैं कि मेरा जो रहने का ठिकाना है वो कौन सा ठिकाना होगा, लंदन होगा, दुबई होगा, या कोई और जगह होगा। क्या करना है इंडिया में, भारत में उनका है क्या जो चल रहा था? आप समझ रहे बात को? माता पिता हैं, भाई हैं, उनको लेकर के शिफ्ट हो जाएंगे। करोड़ों लोग दुनिया में रह रहे हैं, भारतीय जो बाहर रह रहे हैं देश छोड़ करके, तो यही समझेंगे कि हमें क्या रहना है इंडिया में, हम ही विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं। इस ऑप्शन पर ये सभी खान के पूरे जो गैंग है, वो पूरा का पूरा कुनबा इस पर विचार कर रहा है। और इसीलिए आज का ये मेरा शो बहुत ही इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र सरकार के लिए, कि अगर आपके पास ये इंटेलिजेंस की इनपुट है कि ये लोग देश छोड़ सकते हैं। कौन लोग छोड़ सकते हैं? जिनका कि नार्को टेस्ट का डिमांड किया गया है सतीश सालियान की याचिका में। आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली और सलमान खान के भाई अरबाज खान, सेरा, ये सब लोग देश छोड़ सकते हैं। और एक बड़े पुलिस कमिश्नर के बेटे के भी बारे में चल रही है, लेकिन वो तो शायद जाएगा नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी डायरेक्ट भूमिका है नहीं, और शायद नहीं भी हो उनकी डायरेक्ट भूमिका इसमें। वो ठीक है, एक ड्रग रैकेटियर के साथ उनका मिलना जुलना रहा है, वो अलग विषय है, लेकिन डायरेक्ट भूमिका शायद सुशांत या दिशा में उनकी नहीं रही हो। अब ये लोग चाह रहे हैं कि 30 अप्रैल का जो वर्डिक्ट है, 18 जून तक महाराष्ट्र सरकार को रिप्लाई फाइल करना है, और रिप्लाई के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कहां, कब, कितने बजे पुलिस आएगी और कब धरपकड़ शुरू होगी, ये कहना मुश्किल है। मुंबई में कोहराम मच जाएगा, मिलिट्री लगाना पड़े तो मिलिट्री लगाया जाएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। ध्यान रहे, जब मैं ये बोल रहा हूं तो पूरे इनपुट के सहारे बोल रहा हूं, और गिरफ्तारी कोई मन से ये लोग करने वाले नहीं हैं। गिरफ्तारी इसलिए होगी क्योंकि ये मजबूर हैं, इनके पास गिरफ्तारी करने के अलावा कोई चारा नहीं है, उनको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। और जब उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा तो उनके शागिर्द को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो रिया चक्रवर्ती अपने माता पिता के साथ एक्सप्लोर कर रही हैं कि किस देश में, किस इलाके में, किस शहर में अपनी रिहाइश बनाई जाए। श्रीलंका में तो रहने का मामला नहीं है, थाईलैंड में भी रहने का मामला नहीं है, यहां पे इनके बिजनेस चलते हैं, व्यापार चलते हैं। अब ये एजेंसी का विषय है कि क्या व्यापार चलता है, क्या व्यापार चलता है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? पूरी दुनिया जानती है कि किस चीज का व्यापार चलता है। अब दिक्कत यह है कि आजकल जो नए बॉयफ्रेंड हैं इनके, वो इनको कहां बसाना चाहते हैं। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि नए बॉयफ्रेंड ने इनको झटका भी दिया है, शायद इनका साथ छोड़ भी दिया है।
और आप देखते होंगे कि यकायक उनकी जो पुरानी प्रेमिका थी, इनके नए बॉयफ्रेंड की जो पुरानी प्रेमिका थी मानसी छिल्लर, उनका आप देखेंगे कि अभी लगातार मीडिया में आ रही है। विशाल मेगा मार्ट के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, हर दिन तकरीबन वो अखबारों के फर्स्ट पेज पे छाई रह रही है। तो उनको भी लग रहा होगा कि साहब हमने बहुत बड़ी गलती कर दी मानसी को जो छोड़ करके। उनका सितारा सितारा तो बुलंद है मानसी चिल्लर का, तो क्या पता उनको क्या इनके साथ रखा हुआ है साहब, वो तो कब का इनका साथ छोड़ देंगे। लेकिन सलमान के जितने गुर्गे हैं, उनको शायद सलमान के तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस केस में जिया खान की तरह हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्यूवाइप नेटवर्क, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन इस मुद्दे को जिया खान की तरह मरने नहीं देगा। बाप 10 नंबरी है यहां पे, बेटा 1 नंबरी है। अब मैं किसका जिक्र कर रहा हूं? ये मैं जिक्र कर रहा हूं सूरज पंचोली के पिताश्री आदित्य पंचोली की। जैसे पिता वैसे पुत्र, इसलिए पिता पुत्र दोनों मिलकर के कारोबार करते हैं। क्या कारोबार करते हैं? कंगना रनौत, एक 16 साल की हिमाचली लड़की मुंबई आती है और मुंबई में वो स्ट्रगल करना शुरू करती है एक अदद ब्रेक के लिए। फिल्मों में ब्रेक नहीं मिलता है, वो स्ट्रगलर होती हैं, स्ट्रगल करती हैं और स्ट्रगल करके अपनी जिंदगी को सोचती हैं कि शायद मेरी जिंदगी पटरी पर आ जाए। आने में वक्त लगता है, 1-2 साल का वक्त गुजर जाता है। एक शाम एक रेड लाइट पे हल्की बारिश हो रही होती है, वो अपने किसी फ्रेंड के साथ किसी बाइक पर जा रही होती हैं और दूसरी तरफ एक व्यक्ति कार में, शीशा जब नीचे होता है तो पता चलता है कि एक स्टार रहा है, वो उसकी तरफ निहार रहा है और वो निहारना फिर मुलाकात में तब्दील हो गया। वो उनसे जाकर के मिली, मिलने के बाद उनका टेलीफोन नंबर लिया, फिर दूसरी जगह मिली, फिर तीसरी जगह मिली और ये मिलने का सिलसिला इस कदर बढ़ा कि आदित्य पंचोली कंगना रनौत दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। अपने से 20-25 साल छोटी लड़की के साथ ये जो वर्दी फादर है आदित्य पंचोली साहब, ये अपने वर्दी फादर होने का सबूत देते हैं अपने वर्दी सन का। सन की भी देखिए क्या करामात है। आजकल ऐसा बाल बड़ा करके लफाड़ी की तरह इन्होंने बाल बढ़ा करके पॉडकास्ट में आने की सोच करके अपनी ब्रांडिंग शुरू की। तो ये जो जनाब है, ये जनाब कंगना रनौत के साथ लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर दिया। अपनी बेगम जरीना बहाब, जरीना बहाब के बारे में एक बहुत मशहूर किस्सा है कि जरीना बहाब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद अब्राहम की मुंह बोली बहन है। अब ये जो सारे तार हैं वो क्यों खुलते जा रहे हैं? ये जो माननीय पंचोली जी है ना, सूरज पंचोली, छोटे पंचोली, उनकी माता श्री का कहा जाता है आई एम नॉट कंफर्मिंग, कहा जाता है कि जरीना बहाब दाऊद अब्राहम की मुंह बोली बहन रही है। जरीना बहाब के हस्बैंड हैं आदित्य पंचोली। आदित्य पंचोली जरीना बहाब को धोखा दे करके अपने से 25 साल छोटी लड़की के साथ तकरीबन 2 साल तक लिव इन रिलेशन में रहते हैं। जरीना बहाब फिर पता करती हैं, देखती हैं तो पता चलता है कि साहब ये तो एक यंग लड़की के पीछे हमारा हस्बैंड दीवाना हुआ पड़ा है। अब कंगना रनौत को वो फिल्म में मदद भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मदद करते हैं कंगना रनौत को। और कंगना रनौत कहती हैं कि मेरे ऊपर फिल्मी दुनिया में किसी का एहसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बदले में, एहसान के बदले में इन लोगों को जो कुछ चाहिए वो एक प्रकार से ये बोलती नहीं है, लेकिन एहसान के बदले में
जो कुछ भी मुझे चुकाना था मैंने उसकी कीमत चुकाई है। आप होशियार हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो कंगना रनौत को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। सूरज पंचोली के पिता ने कंगना रनौत को एक्सप्लॉइट किया। आज कंगना रनौत एक नेता हैं, हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लॉ मेकर हैं, सांसद हैं, कानून बनाने चाहती है, जानती है कानून बनाने के लिए उनको रखा गया है। रखा गया मतलब जनता ने उन्हें जब निम्न सदन, उच्च सदन तो राज्यसभा होता है, लोकसभा में जब जनता ने उनको चुन करके भेजा है, तो लोकसभा की जो प्राइमरी ड्यूटी है कानून बनाने का काम करती है संसद। और संसद का मतलब जो सांसद हैं, माननीय सांसद, सभी सांसद मिलकर के कानून बनाते हैं। आज कंगना रनौत कानून बनाती है, लेकिन कंगना रनौत के साथ सारे कानून इस सूरज पंचोली के बाप आदित्य पंचोली ने तोड़ दिए। लिव इन रिलेशन में इनका रिलेशन इतना एडवांस हो गया कि बाद में आदित्य पंचोली सलमान खान की तरह दोनों फ्रेंड हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि सलमान अंकल, दैट्स सलमान सर, सलमान अंकल, वो दैट्स फैबुलस गाय, इज अ वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ये सूरज पंचोली कह रहा है, कहेगा ही कहेगा, क्योंकि दोनों का ट्रेट एक ही जैसा है। माननीय आदित्य पंचोली पजेसिव होते हुए कंगना रनौत के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया, मार पिटाई शुरू कर दी कंगना रनौत के साथ, हाथापाई। और इनके जो मित्र हैं, जो अंकल हैं इनके और सर हैं सलमान सर, वो सलमान सर का भी यही ट्रेट है। जिनके भी साथ वो एडवांस होते हैं उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं। यही सलमान सर हैं जिनके बारे में सोमी अली अभी ने कहा, अभी कहा सोमी अली ने। सोमी अली भी कमाल है। पहले जब लॉरेंस बिश्नोई का धमकी गया तो कहा कि लॉरेंस बिश्नोई से मैं मिलना चाहती हूं। फिर बाद में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पता चला स्वामी अली जी को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और सलमान तो साहब, सलमान तो बहुत ही इज अ वेरी बैड गाय। कैसे बैड गाय? वो तो मेरे साथ बहुत मार पिटाई करता था। और उसने, स्वामी अली ने अपने पूरे पूरे बॉडी के ऐसे हिस्से भी दिखाए कि देखिए इन्होंने यहां मुझे मारा, यहां मारा, यहां मारा। यही कहावत ऐश्वर्या राय के साथ पूरी दुनिया जानती है। ऐश्वर्या राय के साथ भी उन्होंने मारपीट की थी, अब्यूज किया था। तो ये जो मित्र मंडली है, ये सबका एक ही ट्रेट है, लड़की को फंसाना, उसके बाद जब वो छोड़े नहीं, अगर वो साथ न छोड़े इसके लिए उसको फंसा करके बनाए रखना, उसको एक्सप्लॉइट करना, और फिर भी अगर वो लड़की हाथ से निकल जाए तो फिर मारपीट पर उतर जाना। ये पूरे गैंग का एक ही रवैया है। इस गैंग को एक्सपोज मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि दिशा के साथ इन लोगों ने क्या किया होगा, ताकि आप समझ सकें कि सुशांत के साथ इन लोगों ने क्या किया होगा। ये है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। माफ कीजिएगा, आदित्य पंचोली का, बेटे सूरज पंचोली का। तो जो बाप मार पिटाई करता था अपने से 20-25 साल छोटी लड़की के साथ, तो बेटा तो वही सीखेगा ना। अब सलमान सर ने सूरज पंचोली को पूछा एक दिन, एक रात, ये पॉडकास्ट में कह रहा है सूरज पंचोली कि मुझे कैसे फिल्मों में ब्रेक मिला। जो फिल्म कौन सा आया, किसने देखा? जंगल में मोर नाचा, किसी ने देखा क्या? किसी ने नहीं देखा। लेकिन वो आकर के कहानी बनाता है पॉडकास्ट में कि सलमान सर गिव मी द फर्स्ट ब्रेक, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू सलमान सर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट व्हाट हैपेंड विद दैट मूवी? सलमान सर ने कहा कि मेरे कमरे, वो दोनों एक होटल में थे, वो मेरे कमरे में आए रात को, सुबह 4 बजे आए मेरे कमरे में। उन्होंने नॉक किया, मैंने खोला, मेरा जो रूम पार्टनर था उसने कहा, अरे भाई सलमान सर आए हैं बाहर में। मैं भाग के आया, मैंने कहा सर आप कहां? कम टू माय रूम। और सलमान सर ने उन्हें कहा कि मेरे कमरे में आ जाओ। कमरे में मैं गया, मैं तो अचंभित था, सलमान सर मुझे अपने कमरे में ले जा रहे हैं। ये सूरज पंचोली, तो 2 टके के एक्टर रहोगे तो तुम्हें तो हर किसी में भगवान दिखने लगेगा। तो वही हुआ, ये इनको भगवान दिखने लगा सलमान खान में, और बहुत लोगों के लिए भगवान है भी है। तो वो सलमान खान भगवान के पास ये पहुंच गए, और सलमान खान ने फिर आमने सामने बिठाया सूरज पंचोली को, आंख में आंख डाला, जिया खान के मामले में सवाल किया, सूरज
तुमने कोई गलती की है? आई सेड नो। द मोमेंट आई सेड नो, आई गॉट द ऑफर। वाह, इतना जुडिशियस सलमान है, कितना न्याय प्रिय है सलमान खान। ये बता रहा है कौन? जिसका बाप अभी 20-25 साल अपनी छोटी उम्र की लड़की के साथ हाथापाई करता है, जिसकी मां के बारे में कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड के साथ उनकी दोस्ती है। अब सही है गलत है मैं नहीं जानता, मैं इसकी पुष्टि भी नहीं करता हूं, लेकिन यह बॉलीवुड के पावर गैलरी में बड़ी चर्चा आम है कि जरीना वहाब एक जमाने में अंडरवर्ल्ड के करीब थी। अब बाद में पता चला नहीं, करीबी नहीं थी, वो तो मुंह बोली बहन है। अब मुंह बोली बहन वहां पर क्या होता है नहीं होता है भगवान जाने, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जरीना वहाब अंडरवर्ल्ड की मुंह बोली बहन है। तो अंडरवर्ल्ड से कोई आज का रिश्ता नहीं है इन लोगों का, बहुत पुराना रिश्ता है। दाऊद जी की मुंह बोली बहन है। उनका ये बेटा कह रहा है कि द मोमेंट आई सेड नो, आई गॉट द ऑफर फ्रॉम सलमान सर। वाह, ये ऑफर मिल गया, वो फिल्में आई, किसने देखा, कौन देखा, सुपर डुपर फ्लॉप हो गया, क्योंकि तुम्हारा कोई कैरेक्टर नहीं है। और जिया खान को तुम आज भी वही काम कह रहे हो। खैर, जिया का कोई सुध लेने वाला नहीं था उस वक्त, हम उस तरह से एक्टिव नहीं थे। मैंने तो मीडिया ही छोड़ दिया था मित्रों। इस मीडिया की गंदगी को देख करके मैंने मीडिया को तिलांजलि दे दी थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे वापस आना चाहिए इन बेईमानों को एक्सपोज करने के लिए, तब फिर मैंने मोर्चा संभाला। तो जिया खान के ये जो यारबाज हैं, उन्होंने तो जिया खान को सुसाइड डिक्लेयर करवा दिया, सीबीआई से मैनेज किया, कोर्ट से ले लिया ऑर्डर, बरी हो गया। इस बार खान ब्रदर्स की, खान गैंग की, अरबाज एंड सलमान की चलने वाली नहीं है, इसलिए ये बाहर भागने का ठिकाना ढूंढ रहे हैं। और इसमें ये सारे लोग शामिल हैं। डिनो मौर्या भी सोच रहा है कि कोई सेफ एग्जिट मिल जाए, मुंबई छोड़ ही दिया जाए। क्या करना, फिल्में तो मिलनी नहीं, उम्र हो गई, अब क्या करेंगे। फिल्म मिलने से रहा, ड्रग कितना बेचेंगे, यहां बेचेंगे अमित शाह जी मुझे पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। ड्रग बेचेंगे, मोदी जी पकड़ के ही मानेंगे, चाहे मैं मोदी जी से कितना भी हाथ मिला लूं। कोई पुलिस ऑफिसर अब है नहीं, परमवीर सिंह तो है नहीं जो प्रोटेक्ट करेगा। हालांकि अभी भी कुछ मुंबई में भ्रष्ट बेईमान ऑफिसर हैं जो इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर हैं जो इनके खिलाफ इनके जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं, जिनके हवाले से मैं आप तक यह खबर पहुंचा रहा हूं। इन सब की पूरी प्लानिंग हो रही है कि यह केस दिशा का दबेगा नहीं, यह केस अपने अंजाम तक पहुंचेगा और दिशा और सुशांत की आत्मा हमें चैन से सोने नहीं देगी अगर मैं भारत में रहता हूं। तो महाराष्ट्र सरकार को मैं इशारा कर रहा हूं कि ये सभी लोग देश छोड़ सकते हैं, देश छोड़ सकते हैं। आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट है, आप इनके ऊपर नजर रखिए। रिया चक्रवर्ती के बारे में मुझे पूरा शक है कि उन्हें भगा दिया गया है, अब वो लौटेंगी नहीं भारत। खैर, अगर वो भारत नहीं भी लौटी तब भी वो बचने वाली नहीं है। जहां जहां जो भी प्रॉपर्टी है 1-2 रुपए की बुलडोज होगा, बुलडोज होगा, ये जान लीजिए आप। रिया चक्रवर्ती अगर खुद को सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के बाद सोच रही है कि हम तो, ये ट्रेंड देखिए, अरबाज खान ने भी वो जो महबूब स्टूडियो है, बड़ा ही मशहूर स्टूडियो है महबूब स्टूडियो, वहां पे उन्होंने टॉक शो शुरू किया अरबाज खान। इस सबका ट्रेंड देखते जाइए। सभी चर्ची गैंग वाले जो हैं, ये अपने को सोफिस्टिकेटेड, और कोई काम नहीं है, फिल्म नहीं है, क्या करेगा, रात दिन जिम में जाएगा, फिर दूसरी लड़कियों की शिकार, फिर तीसरी लड़कियों की शिकार करते करते भी ये इंसान थक जाता है। तो ये थक सा गया है, तो क्या करे। तो इन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया अरबाज खान ने, और उसमें जावेद अख्तर साहब और सबीना आजमी और पता नहीं किसको किसको, जो इनके लाइक माइंडेड लोग जो हैं उस बिरादरी के, वो सबको बुला करके अब इनके साथ इंटरव्यू करके अपनी ब्रांडिंग में लगाई। अरबाज खान भी, सूरज पंचोली 5 दिन पहले 7 दिन पहले एक पॉडकास्ट के जरिए अपनी ब्रांडिंग में लगा हुआ है।
रिया चक्रवर्ती, यार ने इनको प्रमोट किया, क्योंकि यार भी बड़ा पॉडकास्ट करता है, तो यार ने इनको प्रमोट किया कि तुम भी पॉडकास्ट करो, ये फैला दूंगा और तुमको गूगल ही पैसा देगी, इतना मजे से रहना। तो एक स्कूल ड्रॉप आउट यार क्या सलाह दे सकता है? भले ही पैसा हो जाए, पैसा तो किसी को भी होता है, पैसा तो चर्ची सबसे ज्यादा कमा रहे हैं, दाऊद के पास लाखों करोड़ का एम्पायर है, तो क्या वो इज्जत के काबिल हो गया? क्या कोई इज्जत के काबिल नहीं है वो बिलियनर। वो बिलियनर अगर ये सोच रहा है कि बड़ी मुझे इज्जत मिल रही है, कुछ नहीं, तुमने एक टेक्नोलॉजी पकड़ लिया और गेट्स गैंग में शामिल हो गए, वहां से तुमको प्रमोशन मिल गया, अब तो फिलैंथ्रोपिस्ट बन गए और अब तुम एंटरप्रेन्योर बन गए और स्टार्टअप्स को मदद करने लगे, और उसी मदद करते करते रिया चक्रवर्ती के साथ चले गए, मानसी छिल्लड़ को छोड़ दिया, उसके पहले शादी भी उसको डिवोर्स कर दिया, अब तुम्हारा शादी के इंस्टीट्यूशन में कोई भरोसा नहीं, वाह। और उसके बाद तुम भारत के यंग बिलियनर कर करके भारत के युवाओं का आइडियल बन जाओगे। कभी बनने नहीं दूंगा। भारत के युवाओं का आइडियल नहीं बन सकते, चाहे तुम प्रधानमंत्री के साथ 10 बार बैठ जाओ। इसीलिए प्रधानमंत्री को तो हम लोग सूचना पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री को सूचना। रिया चक्रवर्ती के यार को जो कोई भी सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो गुनाह में पूरी तरह से शामिल होने जा रहा है। गुनहगारों को बचाना, गुनहगारों को प्रमोट करना, ये उसका गुनाह चीख चीख करके बोलेगा। इसलिए यंग एंटरप्रेन्योर के तुम आइकॉन हो जाओ, ये नहीं हो सकता। जिनको जानकारी नहीं है उनको अब मैं जानकारी भी पहुंचा रहा हूं। और एक बात ध्यान रखो, जिस दिन हमने ये मोर्चा खोल लिया कि तुम्हारी कंपनी को बिठा देंगे, तो तुम्हारी कंपनी को भी बिठा देंगे। जिस दिन हमने ये तय कर लिया, जनता तुम्हारी कंपनी को बिठा देगी। जनता तुम्हारी कंपनी से अपना सारा कारोबार बाहर कर लेगी। ये जो सोच रहे हैं ना कि वहां पर मार्केट में चलता रहेगा काम, नहीं चलेगा। ऊपर वाले देख रहे हैं, जितना जल्दी हो सकता है इस लड़की का साथ छोड़ दो। साफ साफ कह रहा हूं, इस लड़की का साथ छोड़ दो जितना जल्दी हो सकता है। दुनिया की कोई शक्ति बचाएगी नहीं, क्योंकि ऊपर वाले की छड़ी बड़ी जबरदस्त होती है। ऊपर वाले की छड़ी में बड़ी ताकत है। मैंने काफी विनम्रता पूर्वक भी तुमसे ये बात कही है कि अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, देश का भला कर रहे हो, तो वो भलाई करो। बुरे कामों में बुरे लोगों का साथ मत दो। बुरे कामों में बुरे लोगों का साथ देना बंद कर दो। वरना ये मत समझना कि मुट्ठी भर लोग देश चलाते हैं। इस देश की दरिद्र नारायण जनता की बद्दुआ अगर लगी ना, तो बड़े बड़े लोग मिट्टी में मिल जाते हैं। तो उस बद्दुआ का ख्याल रखो, बद्दुआ लगने वाली है। तो जो कोई भी लोग दुबई में, वंताओ में, मैसिडोनिया में, यूरोप के किसी और हिस्से में छिपने, बचने, बसने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें क्यूआई नेटवर्क एक्सपोज करता रहेगा। और महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के लिए ये मैं आग्रह कर रहा हूं, और भारत सरकार को मालूम है माननीय अमित शाह जी का डंडा इन लोगों के खिलाफ चल रहा है, और प्रधानमंत्री भी अब समझ गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री बिल्कुल समझ गए हैं कि ये लोग जो हैं ये कॉकस बना करके एंटी नेशनल गतिविधि में शामिल हैं, और इन्होंने ड्रग के जरिए, सेक्स रैकेट के जरिए ये बॉलीवुड को एक ऐसे हाउस के रूप में कन्वर्ट कर दिया है जहां जाने में घिन आती है। ऐसे चरित्रहीन लोगों का बॉलीवुड इन लोगों ने बना दिया है। तो ऐसे यंगस्टर हमारे आइकॉन नहीं हो सकते। हमारे आइकॉन यूसुफ साहब बने रहेंगे, बलराज साहनी बने रहेंगे, हमारे आइकॉन शकील बदायूं बने रहेंगे, हमारे आइकॉन मजरू भी बने रहेंगे, हमारे आइकॉन मधुबाला, मीना, बैजंती माला, हेमा मालिनी, ये सब आइकॉन बने रहेंगे। तो छुटभइये एक्टर और छुटभइये एक्ट्रेस हमारे आइकॉन
नहीं हो सकते हैं। तुम्हारी दुबई में, इंग्लैंड में कहीं भी बसने की जो कोशिश है उसे एक्सपोज करेंगे और भारत सरकार को इन्फॉर्म करते रहेंगे। उनके पास तो इनपुट है ही, उन्हें अलर्ट करते रहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को कि चरसी गैंग, ये गैंग, हत्यारा गैंग बाहर भागने की फिराक में है, इन पर नजर रखिए और जल्द से जल्द दिशा केस को पूरी तरह से कंक्लूसिव एंड तक ले जाइए ताकि सुशांत का केस खुले और ये सब हवालात में जाए और धरती के किसी भी हिस्से से इन्हें ढूंढ करके, पकड़ करके हवालात में पहुंचाएंगे। अभियान जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।